Good evening, everyone, and welcome to today's webinar. Before we begin, a few housekeeping points. If you have any questions, kindly post them in the chat box or Q&A box. We will address them during the Q&A session and at the end of the session. This webinar is being recorded, the training and the reference purposes. So, in case of any connectivity issues, you can rejoin the session using the same webinar link. Please use the chat box only for the webinar related questions and comments. हम इस सेशन की शुरुआत बस कुछ ही देर में करेंगे. तब तक आप अपने सभी ग्रुप्स में आज के सेशन के लिए शेयर कीजिए, सबको रिमाइंडर दीजिए. थैंक यू सो मच. Apologies, ladies and gentlemen. There is some technical issue which we are facing. Nikita would be starting the training soon. Stay tuned for more updates. We would be learning about TRME today. So stay tuned. I hope I'm audible to all of you. A very, very warm welcome to each and every one of you in today's session. मैं आज के इस सेशन में सबका स्वागत करती हूँ. मेरा नाम है निकिता and I'm the training manager. Before we begin, I want to ask you something. How many of you are excited today? You can raise your hands. I know you cannot talk to me. आप मुझसे बात नहीं कर सकते. लेकिन आप जो अपने हैंड है वो रेज कर सकते हैं वर्चुअली एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप कितनी एनर्जी फील कर रहे हैं. यस, कैन आई सी द एनर्जी? ऑल राइट आई कैन सी. आप सबके हाथ, आपके जो हैंड रेज हो रहे हैं वो मैं देख रही हूँ. आज का दिन पता है बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज से वी ऑल आर गोइंग टू लर्न एंड बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, something very exciting that is coming in our way. And yes, to prepare ourselves in our this journey, incredible opportunity, we have designed this exclusive 1 month training module for all of our new Skinians. Yes, the journey is not going to be only about learning, but it is about growing, transforming, building confidence, and becoming the best version of ourselves. But before we deep dive in today's session, I would like to introduce our amazing panels for today's session. So I would like to firstly introduce Mr. Arindam Mukherjee. He is a training manager for our new skin. We have our sales team also here. अक्षय म्हात्रे जो कि वेस्ट के हमारे आरबीएम है, मिस्टर विष्णु शर्मा जो कि ईस्ट के आरबीएम है, मिस ऋतु सुरी जो कि नॉर्थ के आरबीएम है एंड पलानियप्पंडी जो कि हमारे साउथ के आरबीएम है. आई नो आप इन सारे धुरंधरों को ऑलरेडी पहचानते हो, आप इनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड आई गेस ये जो चारों हमारे जो धुरंधर्स है ये आपके साथ ऑलरेडी आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एम्पावर्ड कर रहे हैं. और यस, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव देम राइट नाउ विथ अस. नाउ many of us, I mean many of you rather, might be thinking कि मैं कौन हूं.
नो डाउट मैंने ऑलरेडी आप सबको इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज माय नेम इज निकिता। लेकिन यस, मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ, माय नेम इज निकिता पाटिल, आई एम द ट्रेनिंग manager for the New Skin India, and I am here to grow and glow with along with you. नाउ लेट अंडरस्टैंड आज का एजेंडा क्या है, आज का एग्जैक्टली इस आने वाले जो 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं, और नॉट जस्ट 1 आवर, ये पूरे महीने में हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रेनिंग सीरीज। मैं एंड मिस्टर अरिंदम मुखर्जी जो हमारे ट्रेनिंग मैनेजर है, हम दोनों आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया टीटीटी मॉड्यूल रन करने वाले हैं टू एंश्योर दैट दिस जर्नी बिकम प्रैक्टिकल, इंटरैक्टिव एंड ट्रूली इम्पैक्टफुल। नाउ ये जो पूरी जर्नी है, इसे हम और ज्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इस पूरे जर्नी को एक्साइटेड बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स डिजाइन करे हैं। तो बैठिए, सावधान रहिए और अपने नोटबुक के साथ अपने जो लर्निंग मोड है उसे स्विच ऑन कर दीजिए। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ अपकमिंग मॉड्यूल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज मॉड्यूल। आई जस्ट होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है आप सबने रीड करा है। कैन आई सी द हैंड्स, कितने लोगों ने रीड करा है कि आज का टॉपिक एग्जैक्टली क्या है? एनीबडी? यस, सबने रीड करा है कि आज का एग्जैक्टली टॉपिक क्या था। आई जस्ट होप बिकॉज अगले आने वाले समय में यू शुड नो व्हाट इज द टॉपिक यू आर गोइंग टू लर्न। एंड जो आज का टॉपिक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बीसीए एनालिसिस एंड बॉडी कंपोजिशन पैरामीटर्स। लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट इट। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपना वेट रेगुलरली चेक करते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन सी कि कितने लोग रेगुलरली अपना वेट चेक करते हैं। ओके, आई कैन सी 12 नंबर बढ़ता जा रहा है वेट चेक करने वालों का। ओके, वाओ, दैट्स अ ग्रेट नंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कितने लोग सिर्फ वेट तब चेक करते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं? यू नो वो फ्री वाला वेट चेक करने वाले लोग होते हैं कि चलो अब डॉक्टर के पास गई है तो थोड़ा फ्री में वेट चेक करे। ऐसा होता है कभी? एग्जैक्टली। सो प्रॉब्लम इज कि जब हमें फ्री में वेट चेक करने मिलता है, देन वी रियलाइज कि अरे बाप रे, 8-10 किलो तो वजन ऐसे ही बढ़ गया। और ये प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब हम 5 से 6 महीने का गैप रख के वेट चेक करते हैं कि कितना वेट बढ़ा है। सो क्या ये ऐसा होना चाहिए? द आंसर इज नो। वेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये समझने के लिए आपको सबसे बड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेट को मेंटेन कैसे किया जाया जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। सो वहां दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेट को अपने आप को पतला दिखाने के लिए मेंटेन रखना चाहते हैं। So I would like to understand how many of you check their weight regularly just to check whether they look slim or not. Are you one of them to check कि पतली हो गई हो कि नहीं चेक करना है, और टू चेक कि कितने मोटे हो चुके हैं? Yes? वेरी गुड। सो यस, ऑफ कोर्स आई वी हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस कि हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वेट मैनेजमेंट या अपने वेट को जब कम करना होता है, वेट मेंटेन करना होता है, तो हमारी हमेशा एक कोशिश होती है दैट वी वांट टू लुक स्लिम, वी वांट टू लुक स्लिम ट्रिम, अच्छा दिखने के लिए वेट कम करना होता है। बट द थिंग इज, वेट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट लुकिंग गुड टेम्पररीली, but also it is about building long term health and preventing lifestyle diseases. Yes, weight management सिर्फ टेम्पररी पतला या अच्छा दिखने के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ चेकअप। हैव यू डन हेल्थ चेकअप एवर? आप में से कितने लोगों ने कभी हेल्थ चेकअप किया है? करवाते हैं आप हेल्थ चेकअप? Okay, so when we hear about health checkup,
दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ब्लड टेस्ट करवा लो, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लो, इससे शुगर पता चलती है और बाकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में हमें पता चलता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू और टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू a tool that is going to be a comprehensive program, that is going to be a very convenient program, easy to access, and something that you can track every month. You can do this test every week. Yes, नॉर्मली हमारे दिमाग में यही होता है कि ब्लड टेस्ट करनी है तो 6 महीने में करनी है, बट टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन टूल विच यू कैन यूज एवरी वीक और एवरी मंथ। इस टूल से आपको क्या पता चलेगा? दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू टू चेक योर एग्जैक्ट व्हाट इज द बॉडी फैट लेवल। ये इससे आपको आपका मसल मास पता चलने वाला है, इससे आपका विजरल फैट पता चलने वाला है, आपका बीएमआर पता चलने वाला है और यस, आपके पूरे बॉडी की एक टोटल स्टोरी पता चलने वाली है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट BCA, that is body composition analysis. But here, before understanding about body composition analysis, we need to understand about the difference between man and the women body structure. Yes, see we all know कि हमारा जो शरीर होता है ये नॉर्मली फैट से बनता है, मसल से बनता है, बोन से बनता है, राइट? बट डू यू नो अराउंड 60 to 70% हमारा जो बॉडी है ये वाटर से बनता है और रिमेनिंग इज फैट, bone, and the protein and the minerals. Women and the men both have different body structure because men have more muscle mass and women has less muscle mass. And that's the reason आपने देखा होगा कोई अगर men है और उसका अगर weight 80 kg है, at the same time if the woman is there and her weight is also 80 kg, she looks fat, but the men that man look thinner, right? This is why, because that man has more muscle mass and the woman has more fat mass. So yes, we need to understand we both have built differently. Now if we see about the percentage, you can see in the screen. First is about the muscle tissue. So in the man, if we can see, the muscle tissue are 45%. In women, the muscle tissue for 36%. Essential fats are 3%, and in women, these essential fats are 12%. If you could see the non-essential fats, these are the storage fats basically, and these are 12%. And in women, these are 15%. Bone percentage is 15%. In the women, if you can see, the bone percentage are little lesser. And the other, which are the organs, the percentage are equal. So if we want to see and if we want to check about the weight, we have to consider the fat mass and the muscle mass. Now let's talk about the BCA, that is body composition analysis. So what is BCA? What is body composition analysis? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था that I am going to introduce one tool that is going to help in growing your business. But ये जो tool है इसे समझने के लिए BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो है ये आपको सही तरह से समझना होगा। अगर आप इस टूल को समझ गए तो और इसके पैरामीटर्स को अगर सही तरह से समझ गए, कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट करना समझ गए, तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। So yes, understand about body composition analysis. Body composition analysis basically it's a method to use measuring measuring the total number of percentage of your fat, your muscle mass, and yes, and your your BMI, right? Now, why this is important? This is important to maintain your regular weight measurement. It is easy, it is convenient. यू कैन कैरी दिस एनीवेयर इफ यू वांट, आप कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं और इससे आपका जो आपके कस्टमर का जो वेट है वो आप इजीली बता सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द BCA, दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कौन सी चीजें दिखाता है, क्या क्या ये चीजें बताता है।
तो जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हो, ये मशीन जो है एक बेसिक मैकेनिज्म यूज करती है एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस, which means BIA technology. I'm sure you must be thinking, I mean, how this machine is going to work. You know, is this kind of magic? No, this is not any kind of magic. This is a basic, this is a truly simply technology. And what this technology called? This technology is called as a bioelectrical impedance analysis, that is BIA technology. Now, what is this BIA technology? जब आप इस मशीन पे खड़े रह जाओगे, इस ये मशीन एक बहुत ही माइल्ड मैग्नेटिक जो वेव्स है वो आपकी बॉडी में डाल देती है. दिस आर वेरी माइल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर मसल एंड द बॉडी वाटर, these are basically electricity conductors, and whereas the fat, this basically resists the electrical flow, and जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर फ्लो मिल जाता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, how much is the muscle mass, how much is the visceral fat, how much is the BMR, your body age and your weight. So this is going to be your a total body composition analysis report. और इससे आप अपने कस्टमर को एक बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हो कि इनका रिपोर्ट जो है, एक बेसिक रिपोर्ट जो है वो कैसा है. सो फर्स्ट let's start with knowing your body. So while knowing your body, we will start with the current body weight, because if we want to lose our weight, we have to understand first what is our current body weight. Second, our second goal has to be what is our आइडियल बॉडी वेट, क्योंकि जितना वेट कम करना है तो कहाँ तक पहुंचना है ये भी तो पता होना चाहिए. सो आइडियल बॉडी वेट पता होना भी उतना ही जरूरी है. थर्ड इज टारगेटेड बॉडी वेट. So we are going to learn today about targeted body weight as well. We are going to learn what is BMI. We are going to learn fat percentage, visceral fat, muscle mass, BMR and body age. So अगले आने वाले सेशंस में वन बाय वन हर एक पैरामीटर्स को हम बहुत डीपली जानेंगे. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेट. ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि आप में से कितने लोग रेगुलरली अपना वेट चेक करते हैं, एंड आप में से कई सारे लोगों ने मुझे आंसर भी किया था दैट यू चेक योर वेट रेगुलरली. बट हाउ टू कैलकुलेट योर आइडियल वेट? यू नो, how would I get to know कि मेरा आइडियल वेट क्या है? rather many of you usually आपने देखा होगा कि people do ask कि you know what is my ideal weight. आप डॉक्टर को भी पूछते हैं कि मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए. So here is the simple calculation. Here's a simple calculation, that is, first is check your height in centimeter. आपको अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर में कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है. सो आपकी हाइट पहले चेक कर लीजिए. Now it could be your height. In the example we have already mentioned. So if you're male, your height, if we assume it is 175, what you have to do is you have to this 175 में से आपको 100 माइनस करने हैं. जो भी आंसर आता है that is your ideal body weight. Okay, this is for the male. Now for the female in the audience, जितनी भी audience में female है वो अपने ideal body weight को कैसे जांचे? आपकी जितनी भी हाइट है, let's assume if there is a female and her height is 164, then what she is supposed to do? 164 minus 105. The answer is 59. Now 59 is your ideal weight. Now there is a small assessment for you. आप सबके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, नॉट असेसमेंट, एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए. आप सबको, आप जब अभी ऑडियंस में हो, आपके पास ऑलरेडी अपना नोटबुक है, आपका पेन है, क्विकली आप अपनी हाइट और आपका जो वेट है उसे लिख लीजिए और जो भी आइडियल वेट है वो कैलकुलेट कीजिए, और जो भी आपका आइडियल वेट आ जाएगा उसे उसी नोटबुक में लिख के रख दीजिए. आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर टारगेटेड वेट, राइट? क्योंकि यू अंडरस्टूड व्हाट शुड बी योर आइडियल वेट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर टारगेटेड वेट. नाउ द टारगेटेड वेट को समझने के लिए देयर इज अ कैलकुलेशन. So what we have to do is your current body weight. You need to know your current body weight. So मान लीजिए there is a person who is having his current body weight is 80 kg. हमने क्या किया है, current body weight में से ideal body weight को माइनस किया है
और जो भी आंसर आ रहा है दैट इज हिज targeted weight that he need to reduce, he need to cut down this weight. So quickly again आपको अपने नोटबुक पे अपना करंट वेट जो है वो लिखना है, उसमें से आपका जो आइडियल वेट आया था उसे माइनस करना है, एंड यस जो भी आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर वेट लॉस टारगेट। आपको ये उतना वेट जो है आपको कम करना है। तो इफ योर करंट वेट एंड योर आइडियल वेट इज इक्वल, then you need to maintain your weight. If your current weight and is more than your ideal weight, then you need to lose your weight. And if your current weight is less than your ideal weight, then you need to gain your weight. I hope आपको ये समझ रहा है जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, because in order to understand about the weight management system, in order to understand about the body composition, we need to understand about body fat, body weight, ideal body weight, and the targeted weight. All right. Now let's move further and check our second matrix, which is BMI. Now let us understand what is BMI. BMI stands for Body Mass Index. It is a simple screening tool to estimate whether a person weight is appropriate for his height. In simple words, BMI हमें एक ये बताता है कि हमारा बॉडी वेट हमारी हाइट के हिसाब से हेल्दी रेंज में है या नहीं है। ओके तो मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? आपका जो वेट है इन केजी डिवाइड बाय हाइट मीटर, कुछ कैलकुलेशन आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है 70, आपकी हाइट को मीटर स्क्वायर में निकालना है और आपको कैलकुलेशन करना है। आई नो अगर आपका भी मैथ्स मेरी तरह बहुत खराब है तो डोंट वरी, मैं आपको इतना मैथमेटिक्स नहीं करवाऊंगी। आपको एक सिंपल टर्म्स में समझना है। जो नीचे की लाइन मैंने आपको दी है दैट इज इफ योर BMI इज लेस देन 18.5, you are underweight. If your BMI is between 18.5 to 22.9, your BMI is in healthy or your health is in healthy way. Third is if your BMI is 23 to 24.9, you consider as a overweight person, which is a very big risk. If your BMI is 25 to 29.9, then you consider as a class 1 obese person. If your BMI is more than 30, then you are a class 2 obese person. I know ये बहुत थोड़ा डरावना है. I'm sure you must be little scary, but then you must be also thinking कि ये BMI हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल आंसर है, जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जब एनालिसिस करोगे you will get to know what is your BMI. But here is the important thing, and the important thing is BMI does not give you a parameter of or the conclusion of being healthy. For example, एक कंसिडर कीजिए एक एथलीट है और उस का जो वेट है वो वेट है एक और मे बी 90 kg. Now this 90 kg weight of that athlete, it could be due to muscle mass, and जिसके वजह से वो 90 kg का है. Of course क्योंकि 90 kg है तो उसका BMI भी could be 20 more than 29 or could be more than 30, right? So can we call that athlete person as a overweight person or class 2 obese person? No, we cannot consider him as a class 2 obese person. So the thing is, the conclusion is BMI is just the starting point and not the complete picture. So अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, सिर्फ BMI को कंसिडर नहीं करना है, हमें एक पूरा का पूरा हेल्थ का पिक्चर देखना जरूरी है. सो हमने सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट देखा, राइट? सेकेंडली हमने टारगेटेड बॉडी वेट को देखा. थर्ड हमने BMI को देखा, BMI कौन सा हेल्दी होना चाहिए. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कितने लोग, how many of you want to be in a healthy range that is in between 18.5 to 22.5? Can I see the hands? Can you raise your hands? Yes? Nobody? No one wants to become in a healthy range, be a healthy range?
दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर यू ऑल वांट्स टू बी इन द हेल्दी रेंज, और आपकी जो हेल्दी रेंज है 18.5 टू 22.9 है, उसी में आप रहना चाहोगे, ओबेसिटी में बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। सो बीएमआई तक तो समझ चुके हैं। अगली स्लाइड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी फैट। नाउ if we about body fat, let's understand one thought. Whenever we think about fat, we often assume that all fats are the bad fat, right? हम हमेशा यही सोचते हैं कि सारे फैट बुरे होते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट नॉट ऑल फैट्स आर द बैड फैट्स, because our body need certain amount Es of ist fat 16 to Uhr. function properly. Now, आप अगर देखोगे हमारे बॉडी में भी टू टाइप्स के फैट्स होते हैं। वन इज विजरल फैट एंड सेकंड इज टोटल बॉडी फैट। विजरल फैट Apologies, guys. I guess there is again a network connectivity issue. Give me some time so that I can check with Nikita and I'll get her online. Oh, I guess she's online. Hey, Nikita, you're back. Okay. Am I audible? I'm so sorry. Yes, There yes, was you some are audible. technical issues. That's why I got disconnected. Okay, can you see the screen? Yes, it is coming up, Nikita. Yes. Yeah. Now we can see. Okay. Thank you so much, Akshay. Thank you so much. So, as I said, let's talk about bad fat and the good fat. And since we are talking about visceral fat and the total body fat and total body fat का सबसे पहली बात होती है about the visceral fat, because visceral fats are the considered as a more dangerous fat. Why? Because visceral fat वो होते हैं जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, डीप abdominal एरिया में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स के ये आसपास होते हैं। ये फैट बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देते एंड इसीलिए हेल्थ के लिए ये सबसे ज्यादा कंसर्न क्रिएट करने वाले फैट होते हैं। अगर विजरल फैट ज्यादा है तो ये आपके हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कौन से रिस्क इसमें आ सकते हैं। नंबर 1, type 2 diabetes. Number 2, high blood pressure. Number 3, heart disease. And number 4 is metabolic disorders. And इसीलिए विजरल फैट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, you need to focus on your visceral fats first. Second is total body fat. Total body fats are simply means the overall amount of the fat in your body, which includes visceral body fat and the other fats, which also known as the subcutaneous fats, which usually store at just under of your skin. So if we could see, the total body fat is basically the total of the visceral fat and the subcutaneous fat. All right. So if I ask you which fats you would like to control, which fats कौन से फैट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो रेज योर हैंड्स if you want to focus on your visceral fats. Yes? Quickly. How many of you wants to control their visceral fats? Only 15 people wants to reduce or have a control on their visceral fats? Really? Okay, so I just hope you all of you have understood why visceral fats are more dangerous or why it is very serious. Now let's understand विजरल फैट एंड टोटल बॉडी फैट जो है ये कितना होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको इसके लिए इसके पैरामीटर्स बताती हूँ। सो जब आप अपना BCA दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जब आप चेकअप करोगे, इसमें जो इसका विजरल फैट होगा आपका, ये विजरल फैट आपको कुछ इमेज जैसे दिख रहा है वैसा दिखेगा। नाउ दिस इमेज विल इज बेसिकली इज शोइंग यू low to healthy, healthy to high, and high to obese. So if the smiley comes under the green zone, which shows you are in the healthy zone,
and if the smiley is comes under the red zone, that means you are in the risky zone. So I'm sure you all want to be in the healthy zone and not in the risky zone. But वो कैसे होगा maintain? If you will be able to maintain your visceral fat between 1 to 9, 1 to 9 अगर maintain हो रहा है आपका visceral fat, then only you will become healthy. But if your visceral fat are more than 9, definitely this is more challenge. This is going to be more challenging. Let's talk about body fat. If the body fat, now this in the same it is also showing in the same parameter, that is it's the scale is something like low to healthy, healthy to high, and high to obese, right? Now for the body fat for the women, it has to be between 20% to 30%, and for the men the percentage has to be between 10 to 20%. Now, of course, the smiley has to be in a green zone, which is between 10 to 20%. So more the your smiley in the red zone, it is the dangerous. Now let's move further, आगे बढ़ते हैं and let's talk about the muscle mass. तो हमने सबसे पहले again थोड़ा सा मैं repeat करती हूँ. हमने सबसे पहले ideal weight के बारे में देखा. We learn how to calculate our ideal body weight. We learn how to calculate targeted body weight. We learned what is BMI, right? We learn what are the bad fats. We learn what are the very bad fats, right? And now we are learning about muscle mass. Now, when we talk about muscle mass, we all know that muscles basically are the foundation of the healthy body. So, what exactly muscle mass does? Muscle mass, यानी कि अगर आप देखोगे, it's basically a total amount of your muscles present your body, which plays a vital role in your strength, movement, and overall health. कई बार लोग वेट लूज करने के चक्कर में मसल लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स द रीजन उन्हें वीकनेस आ जाता है. हियर द एजेंडा इज यू लूज योर वेट but don't lose your muscle mass, because muscles are very important in our body. What are the benefits of muscles? Muscles क्या क्या बेनिफिट देते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं? सबसे पहला, मसल्स जो है आपकी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं. मसल्स आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. मसल्स हेल्प्स टू कट डाउन योर कैलोरीज एंड बर्न योर फैट, and also it keeps your bones stronger. So if you want to become or if you want to live a healthy lifestyle, definitely you have to focus on your muscles. Now let's talk about next slide. Next slide, we are going to talk about BMR. Okay, before talking about BMR, let's talk about how much of muscles we need to maintain our body. Now, as per the guidelines, ideally for a man, the ideal muscles range should be between 40 to 45%. And in women, the ideal muscle range should be 30 to 35%. अगर आपका ये percentage number अगर कम है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड साइन. ज्यादा है तो डेफिनेटली इट इज अ गुड साइन, बट एटलीस्ट फॉर मेंस 40% से कम नहीं होना चाहिए, और फॉर वुमेन 30% से ये कम नहीं होना चाहिए. तो आई एम श्योर आप सब अपना मसल मास बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन रखना चाहोगे. अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे जाते हैं. अगला स्लाइड इज अबाउट BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट को समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट का जो पूरा, मैं कहूंगी जो खेल है ना, वेट मैनेजमेंट का जो पूरा साइंस है, ये सब BMR पे डिपेंड करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज BMR इज. BMR stands for basal metabolic rate, which is basically a number of your calories that your body needs to perform basic life activities, such as maybe breathing. So it could be blood circulation, it could be your brain activity. In a simple words, BMR basically आपकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को बेसिक वर्कआउट करने के लिए. मान लीजिए आप अभी राइट नाउ यू आर जस्ट सिटिंग, राइट, आप बस मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आराम से बैठे हो और सेशन सुन रहे हो, राइट. जब आप आराम से बैठे हो एट रेस्ट,
आपके बॉडी में कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं. यू आर थिंकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर ब्रीदिंग, you might be your blood circulation is happening in your body, right? ये सारे फंक्शंस को रन करने के लिए जो कैलोरी लगती है, इन कैलोरीज को BMR कहा जाता है, राइट? सो व्हाट इज BMR? आई होप यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली BMR क्या होता है. तो BMR एक नंबर ऑफ कैलोरीज है जो आपके बॉडी को बेसिक लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लगता है. नाउ द फन पार्ट, और मैं कहूंगी द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ BMR इज, जितना बॉडी में मसल मास ज्यादा होगा ना, उतना आपका BMR हाई होगा. ऑलराइट, आई रिपीट, more the muscle mass, BMR is high, and more the fat, BMR is low. Now what is the ideal BMR range? I'm sure you want to understand कि आपका BMR कितना होगा. तो मैं आपको as per the ICMR guidelines बताना चाहती हूँ. ICMR, that is Indian Council of Medical Research. Indian Council of Medical Research says that if a man is having BMR between 1600 to 1800, that is the ideal BMR number. तो अगर आप मेन हैं और एक आप अगर अपना BMR मेंटेन रखना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेंटेन दिस बिटवीन 1600 to 1800. And if you're a woman, if you want to stay healthy, you need to maintain your BMR between 1400 to 1600. Now जब भी कभी आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करोगे और अगर आपको पता चला कि आपका BMR 1100 है या 1200 है, तो is that going to be a good BMR or a bad BMR? Raise your hands if you feel it's a bad BMR. Yes? कितने लोग हैंड रेज करना चाहेंगे अगर आपको लगा, मान लीजिए आपका BMR, अगर आप फीमेल है, अगर आप महिला है और आपका BMR अगर 1100 से 1200 आ गया, ओके, तो डू यू कंसिडर इट एज अ बैड BMR? रेज योर हैंड्स. Yeah, will you consider it as a bad BMR? And I'm sure you would like to increase that BMR, right? Let me tell you, there are some tips to boost your BMR. Number one, how to boost your BMR? First, concentrate on your muscle mass. More the muscle mass, higher the BMR. So what you have to do is do the strength training workout. Increase your muscle mass. It will boost your BMR. Second, stay active. फिजिकली एक्टिव जितना आप रहोगे, उतना ज्यादा आपका BMR बढ़ता जाएगा. अगर आप घर पे जाके आराम से सोफे पे बैठना चाहोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर BMR. तो कीप योर सेल्फ एक्टिव ऑलवेज. थर्ड, ईट इनफ प्रोटीन. डाइट में जितना अच्छा प्रोटीन होगा, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, इट विल इंक्रीज योर BMR लेवल्स. फोर्थ, स्टे हाइड्रेटेड. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. Now many people suggest that पानी बहुत पीना चाहिए, and कितना पानी पीना चाहिए उसके लिए there is always a question mark. So yes, let's set a target that every day we should drink at least 3 to 4 liters of water every day. देखिए, I understand there might be some people who are thinking 4 liters तो बहुत ज्यादा होगा, but जब मैं 4 liters कहूंगी ना, तब जाके आप 2 लीटर पियोगे. That is also true fact. So यहाँ पे we need to set some targets कि पानी कितना पीना चाहिए. एटलीस्ट 3 लीटर तो पानी पियो, राइट? स्लीप वेल. नाउ एटलीस्ट आपकी जो नींद है वो सही करिए. 7 to 8 hours sleep is very important to maintain your sleep pattern. Manage your stress. स्ट्रेस को जितना ज्यादा हो सके उतना मैनेज करो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बूस्ट योर BMR. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अगला पार्ट, दैट इज योर बॉडी एज. कितने लोग यहाँ पे फॉरएवर यंग दिखना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लुक यंग? यस, कैन आई सी द हैंड्स? जस्ट 7 people, just 9 people. 13, 14, 130 packs is there today, and only 17 people wants to look younger. Really? I'm sure you all wants to look young, right? Exactly. But imagine your current age it may be 45, and if this body composition analysis, ये जो body composition analysis का ये जो मशीन है, ये अगर आपका body age 78 दिखाई दे,
तो क्या आपको खुशी होगी या आपको दुख होगा? विल यू फील हैप्पी और विल यू फील सैड? हाउ मेनी यू फील सैड? कितने लोगों को बुरा लगेगा? रेज योर हैंड्स। अगर आपका एक्चुअल एज 45 है और अगर आपका बॉडी एज आपको 78 दिखाई दे, तो कितने लोगों को बुरा लगेगा? सबको लगेगा बुरा। ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। अगर मेरा बॉडी एज 80 दिखाई दिया, तो मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉडी एज इज ऑल अबाउट. So body age, basically there are two types of body age. Okay, one is chronological age and second is biological age. Chronological age is basically the actual age जो आपके normally passport आधार कार्ड पे होता है, and the biological age is basically your cells age. Okay, so it is basically depend upon how the aging process and how it is affected you. So if your body age is higher, which means it is high because of your low BMR level, it is high because of your low muscle mass, and it is high sorry and it is body age is high because your body fat percentage is high. So अगर आपको अपना बॉडी एज मेंटेन रखना है, आपके एक्चुअल एज की तरह रखना है या फिर उसे यंगर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका बीएमआर हमेशा हाई रखना पड़ेगा, मसल मास को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, एंड बॉडी फैट परसेंटेज को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा. देन ओनली योर बॉडी एज विल लुक गुड, यू विल लुक यंगर. बट ये बॉडी एज क्यों बुरा बन जाता है, यानी ये सबसे ज्यादा बढ़ता क्यों है? बिकॉज देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर बॉडी एज. फर्स्ट, एज आई सेड, बीएमआर. सेकेंड, मसल मास. थर्ड, योर ईटिंग हैबिट्स, your drinking patterns, if you are having alcohol regularly, if you are smoking, आप रेगुलर स्मोक करते हैं, इसके वजह से भी आपका बॉडी एज हाई दिख सकता है. इफ योर स्लीपिंग क्वालिटी इज बैड, some of you I'm sure don't have even enough sleep. I'm sure आप में से कई सारे लोग होंगे जो रात के 2 बजे सोते हैं. Can I see the hands quickly? How many of you sleep at 2 o'clock? Yes. And how many of you sleep at around 3 o'clock? That's a very bad number. बट आई वुड लाइक टू से दिस कि अगर आप में से जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं जो 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, आई एम श्योर आपका बॉडी एज जो है ये कभी भी नॉर्मल नहीं दिखेगा अगर आप आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं रख रहे हो. तो यस, टू स्टे हेल्दी यू हैव टू मेंटेन योर basic healthy lifestyle, your eating habits, your sleeping habits, your physical activity and everything. So अगर आप टोटल इस पूरे सेशन में अगर आप देखोगे, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. सो अगर एक क्विकली रिवीजन करें तो हमने सबसे पहले, मैं फिर से बताती हूँ, हमने आइडियल बॉडी वेट को देखा. वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट आवर आइडियल बॉडी वेट. वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट योर टारगेटेड बॉडी वेट. We have learned how to check BMI and what is the ideal range for BMI, right? We learned what are the bad fats and bad fats, which are the visceral fat, correct? We learned what is BMR, and higher the BMR is the healthiest BMR. We learned what is the muscle mass and why muscle mass is important. We learned about body age, right? So, जब हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है आपको दिखाई देगा. आपको क्या करना है? आपको ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है, बीसीए रिपोर्ट, आपको प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकर पे ऐड करना है. आपका प्रोग्रेस ट्रैकर रिपोर्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने करंट मेजरमेंट्स लिख पाए एंड एवरी वीक उसे ट्रैक पर कर पाए. बट डू यू रियली फील कि इससे ही आपका सिर्फ वेट लॉस अच्छी तरह से दिखेगा? द आंसर इज नो. कई बार वेट लॉस जो है वो इंक स्केल पे नहीं दिखता. आप में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज व्हेन यू चेक योर वेट, there is no any visible changes in your weight, but there is a visible changes in your inch loss, and that's the reason we need to understand that the measurements are also matters. तो जब आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने हमारा जो मेजरमेंट्स जो है उससे भी सही तरह से करना जरूरी है. तो व्हाट मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? योर चेस्ट मेजरमेंट्स. चेस्ट मेजरमेंट्स आपको चेक करना है.
your right arm, your left arm, your waist, hips, right thighs and left thighs. इस सारे मेजरमेंट्स को जब आप सही तरह से प्रॉपरली चेक करोगे, you will see the visible inch loss as well in your body. So in order to run the TRME program, in order to run the management program, these are the visible trackers report, जिससे आप अपने पूरे प्रोडक्ट और जो आपकी वेट लॉस वेट मैनेजमेंट जर्नी है इसे और अच्छी तरह से सक्सेसफुल बना सकते हो. आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप निकिता जी आप इतनी सारी चीजें बता तो रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता कहाँ से चलेगी. व्हाट इज दिस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टूल? ये टूल हमें कहाँ पे मिलेगा? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये टूल है क्या और ये इस टूल का नाम क्या है? यू कैन रेज योर हैंड्स. चलिए देखते हैं कितने लोग हैंड रेज करके अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हैं. Everyone would like to understand what is this tool is about. Everyone would like to understand कि इस tool का नाम क्या है. Okay. Definitely I would like to share the tool name and the image. So the tool name is PowerMax BCA 150 Body Composition Analysis Tool. दिखने में ये बहुत ही सिंपल वेइंग मशीन दिख रहा है, राइट? बट ये सिंपल वेइंग मशीन आपको आपका पूरा का पूरा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का जो मैट्रिक्स है, जो जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको दे देगा, जिससे it is going to be easy to check your progress. It is going to be easy to check your customers progress, and of course the prospecting. Yes, as I said at the starting of that session कि ये पूरा 1 month का जो schedule है, जो पूरा 1 month का जो हमारा module है, it is all about the prospecting. So how to start with the prospecting? Prospect start करने के लिए आपको body composition analysis को run करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद का body composition check करना बहुत जरूरी है. तो here one tip आपके लिए एक असाइनमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, एंड दैट इज कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, तब तक आप अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करेंगे, आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कैलकुलेट करेंगे, नॉट जस्ट नेक्स्ट वीक बट यस अगले आने वाले जितने भी हमारे सेशंस होंगे, हर हफ्ते में आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस चेक करोगे, अपना रिपोर्ट अपने पास रखोगे. Me and Mr. Arindam, we both are going to definitely discuss all your reports in our upcoming sessions. So as of now, today's session जो है, ये आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ. बट येस, एज आई सेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, आप Q&A जो हमारा चैट है इसमें आप ऐड कर सकते हो, and we would definitely answer all your questions. So anybody of you have any questions, you can write down in the Q&A. सो जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्लीज जो हमारा जो Q&A है उसमें आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. हम कोशिश करेंगे जितने आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को हम सही तरह से आंसर करें. Also, if you want any other support regarding the machine or which machine to buy or something like that, any other query, you can definitely get back to our sales team as well. They are here to help you as well. So to extra, like maybe अगर आपको extra guidance चाहिए, support चाहिए, me and sales team, we both are there. So even after this session also, you can definitely get back to us and to learn about the machine, or to understand कहाँ क्या करना है, मशीन कौन सी लेनी है. We have already shared the name with you, right?
All right, so we are ending this session now. Thank you so much for your participation. We are closing this session now. Let's meet in the next week, which is on Friday. Don't forget the time, 7 to 8 o'clock for our next module. And yes, make sure कि आप अपनी टीम को भी next module को attend करने के लिए invite करें. Thank you so much. All the best and good night.